नमस्कार, मेरा नाम है दिग्विजय चौहान और आप देख रहे हैं दिग्विजय चौहान फेसबुक पर और यूट्यूब पर। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से लगातार बरसात हो रही है और बरसात का आलम ये है कि कई जगहों पर तोड़फोड़ की खबरें, टूट-फूट की खबरें सामने आ रही हैं। भूस्खलन है, कई राजमार्ग बंद हैं। आप केदारनाथ घाटी में देखिए, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। आप टिहरी में देखिए, रुद्रप्रयाग, चमोली, कुमाऊँ के ज़िले, हर जगह पर बारिश है। देहरादून में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश चल रही है। इस बारिश का नतीजा ये हुआ है कि ये मालदेवता वाला क्षेत्र है जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। पिछले साल हम इसी रास्ते से गए थे जहाँ एक बहुत बड़ी आपदा आई थी, काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जान वहाँ गंवाई थी। ये रास्ता वही रास्ता है। और मालदेवता से थोड़ा आगे अगर आप आते हैं तो सामने आप देखिए ये बिल्डिंग, जो कि इस समय चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए क्योंकि ये दून डिफेंस एकेडमी की बिल्डिंग है। यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ रहते थे जो कि एनडीए और इन तमाम एग्ज़ाम्स की कोचिंग करते हैं। तो ये बिल्डिंग का हिस्सा देर रात को गिर गया जब तेज़ बारिश आई। तेज़ बारिश के बाद ये जो नदी है, जो अपना रौद्र रूप एक बार फिर से दिखा रही है, यही नदी पिछले साल काफ़ी एक बड़े एरिया को बहा करके ले गई थी। काफ़ी लोगों की कैजुअल्टीज़ आपदा में आई थी। और इस साल भी जब ये उफान पर आई, अपना रौद्र रूप लिया, तो सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जो कि नदी के ठीक किनारे पर है, इसका एक हिस्सा जो है वो पूरी तरह से गिर गया। ये वीडियो भी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। इस वीडियो को भी आप देख लीजिए किस तरह से ये बिल्डिंग ध्वस्त हुई और उस समय किसी ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। अब इस बिल्डिंग के ठीक ऊपर आप देखिए कितनी खड़ी एक पहाड़ी है, जगह जगह से झरने निकल रहे हैं। ये झरने और ये नदी, ये उफान पर जो है, इस बात का अंदाज़ा लगाइए कितनी बारिश हुई होगी। हालांकि फ़िलहाल राहत की बात यह है कि किसी भी तरह की कोई हानि इस पूरे हादसे में नहीं हुई है। जो यहाँ के स्टूडेंट थे, जो छात्र थे, उनको दूसरी जगह यानी कि आईटी पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि इस तरीके के निर्माणों को लेकर के भी हम कई बार बातें करते हैं। पिछले साल जब यहाँ पर आपदा आई थी तो इसी नदी के ऊपर काफ़ी सड़क के किनारे काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स थे, काफ़ी सारे होटल थे, रेस्टोरेंट थे। वो रेस्टोरेंट भी बह गए थे और उनको देख करके बड़ा दुख भी हुआ था क्योंकि लोगों की जमा पूंजी जो उन्होंने लगाई उन रेस्टोरेंट्स पर, वो बह गई। अब पिछले साल भी हम इस बिल्डिंग को देख रहे थे। पिछले साल हालांकि ये बिल्डिंग बच गई थी, लेकिन इस साल की बारिश में ये बिल्डिंग बच नहीं पाई। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये भी बनता है कि निर्माण कार्य किस तरह से होते हैं नदियों के किनारे, क्या मानक होते हैं, क्या मानकों का ध्यान रखा जाता है, नहीं रखा जाता है, और नहीं रखा जाता है तो फिर इस तरीके के कंस्ट्रक्शंस, जब ये नदी उफान पर, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ये नदी उफान पर आई होगी, इससे पहले भी नदी जब बरसात के समय पे उफान पर आती है तो तब भी आसपास के इलाके में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल रहता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं। और राहत की बात ये रही क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी सारे यहाँ पर रहते थे और उन स्टूडेंट्स को हालांकि कुछ नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन और देहरादून जो प्रशासन है उसका पूरा अमला यहाँ पर पहुँचा हुआ है, सब यहाँ पर मौजूद है। और अभी फ़िलहाल बिल्डिंग को इवैक्यूएट तो कर दिया गया है। कुछ लोग वहाँ पर दिख रहे हैं जो कि संस्थान के होंगे, शायद पुलिस के भी कुछ लोग हैं, मीडिया के तमाम साथी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। और राहत की बात फ़िलहाल ये कही जा सकती है कि इस बिल्डिंग में जब ये हादसा हुआ कोई मौजूद नहीं था। बिल्डिंग के गिरने का जो मंजर था काफ़ी डरा देने वाला, दिल दहला देने वाला था। और ऐसे में अब एक बार फिर से वही सवाल गूंजेंगे। हालांकि अब जब ये आपदा का सीज़न, बारिश का सीज़न ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद पता नहीं वो सवाल कहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे कि कंस्ट्रक्शंस, नदी के किनारे कंस्ट्रक्शंस के मानक क्या हैं, नदी के किनारे भवन किस तरीके से बनाए जाएं। पिछले साल कई रेस्टोरेंट गिर गए, बह गए। आज ये एकेडमी जहाँ पर चलती थी इस पुरानी बिल्डिंग में, आज ये बिल्डिंग ही बह गई। अब आगे क्या होगा ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ ही आपको और जगह की अपडेट्स मैं दे दूं। रुद्रप्रयाग ज़िले में काफ़ी बारिश हुई है, सड़क मार्ग तमाम बंद हैं। टिहरी में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, सड़क मार्ग तमाम बंद हैं। हालांकि उनको खोलने का जो प्रोसेस है वो भी चल रही होगी, वक्त रहते शायद वो खुल भी जाएंगे। लेकिन मौसम काफ़ी ख़तरनाक अभी भी बना हुआ है। हालांकि इस समय बारिश रुकी हुई है, लेकिन कब तक रुकेगी कुछ कह नहीं सकते हैं। आपका क्या कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दिग्विजय चौहान को फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।